दोस्तों, जब हम ध्यान करते हैं, मेडिटेट करते हैं, तब उसका प्रभाव हमारे ब्रेन पर क्या होता है, हमारे ब्रेन की गतिविधियां उस समय कैसी होती हैं, ये जानना कई लोगों की जिज्ञासा का केंद्र रहता है। आज इस वीडियो में मैं आपको यही बताने जा रहा हूं कि जब हम ध्यान करते हैं, मेडिटेट करते हैं, तब हमारे ब्रेन में किस तरह की गतिविधियां होती हैं और इन गतिविधियों को, इन ब्रेन वेव्स को ईईजी मशीन से मापा भी जा सकता है। इसलिए इस वीडियो में मेरे साथ अंत तक बने रहें और इस वीडियो में साझा की जाने वाली जानकारी को अपने भौतिक और आध्यात्मिक जीवन में उन्नत स्थितियों तक जाने के लिए इस्तेमाल करें। दोस्तों, ब्रेन वेव्स को समझना होगा इस वीडियो में आगे बढ़ने के लिए। और ब्रेन वेव्स 5 तरह की होती हैं। पहला, बीटा ब्रेन वेव्स। बीटा ब्रेन वेव्स यानी वो अवस्था हमारे दिमाग की जिसमें हम पूरी तरह से जागृत होते हैं, अलर्ट होते हैं। जैसे आप अभी इस वीडियो को देखते हुए हैं, जैसे आप गाड़ी चलाते हुए अलर्ट होते हैं, तो वो बीटा ब्रेन वेव्स की अवस्था होती है। ये बीटा ब्रेन वेव्स 2 तरह की होती हैं, हाई बीटा और लो बीटा। यानी जब हम नॉर्मली अलर्ट हैं, जागृत हैं, तो हम लो बीटा में हैं, परंतु जब हम अत्यधिक चिंता करते हैं, अत्यधिक तनाव में हैं, तो उस समय हम हाई बीटा की अवस्था में चले जाते हैं। दूसरी अवस्था आती है अल्फा। अल्फा ब्रेन वेव्स की अगर बात करेंगे तो अल्फा स्टेट एक ऐसी अवस्था है जिसमें हम किसी भी काम को जब बहुत तल्लीन होकर करते हैं, जैसे एक बच्चा मोबाइल देख रहा है तो उस मोबाइल में एक हो गया है। जैसे कई बार आप कार चलाते कुछ क्षणों के लिए आप एक हिप्नोटिक ट्रांस में चले जाते हैं, मतलब वो अल्फा स्टेट होती है। इस तरह से कई कामों को करते हुए, टीवी देखते हुए, एक्सरसाइज करते हुए, प्राणायाम करते हुए कभी भी ये स्टेट आ सकती है। और हर रोज सोने से पहले हम अल्फा स्टेट में पहुंचते हैं। यहां पर हम पूरी तरह से काम होते हैं, रिलैक्स होते हैं। इसके आगे बात करते हैं हम थीटा स्टेट की। थीटा स्टेट यानी वो स्टेट ऑफ माइंड जिसमें हम बाहर की रियलिटी से पूरी तरह से डिस्कनेक्ट हो जाते हैं और भीतर चले जाते हैं। जब हम किसी घटना के बारे में बहुत अत्यधिक सोचते हैं और उसी घटना को जीने लग जाते हैं, उसी सीन को जीने लग जाते हैं, तब भी हम थीटा स्टेट में होते हैं। ये एक स्लीप की, नींद जैसी अवस्था है, परंतु जिसमें स्वप्न चलते हैं, स्लीप विद ड्रीम्स, जिसमें हम बाहर से तो डिस्कनेक्टेड हैं परंतु अंदर किसी और स्थान पर कनेक्ट हो चुके हैं। ये एक ऐसी अवस्था होती है जिसमें हमारा सबकॉन्शियस माइंड पूरी तरह से खुला होता है और उसको रिप्रोग्राम किया जा सकता है, उसको अफर्मेशंस या सुझाव दिए जा सकते हैं। अगली स्टेट वो है डेल्टा स्टेट। डेल्टा स्टेट यानी परम शांति की अवस्था। ये वो अवस्था है जिसमें हम ड्रीमलेस स्लीप के अंदर होते हैं, स्वप्न रहित निद्रा में होते हैं। इस डेल्टा स्टेट को रेस्टोरेटिव स्लीप भी कहा जाता है, यानी नींद की वो अवस्था जिसमें हमारा शरीर, हमारे शरीर में हुई टूट फूट को, बीमारी को, क्षति को मरम्मत कर रहा होता है। हीलिंग, इनर हीलिंग का प्रोसेस चल रहा होता है। इसीलिए डॉक्टर्स मरीज को ज्यादा से ज्यादा नींद में रखते हैं, सोने की अवस्था में रखते हैं, डेल्टा स्टेट में ले जाते हैं, ताकि वो शरीर अंदर से स्वयं को हील कर ले और मरीज शीघ्र ठीक हो जाए। तो ये अवस्था, डेल्टा स्टेट, एक अच्छी अवस्था है, परंतु इस अवस्था में केवल नींद में नहीं जाते। इस अवस्था को जब आप ध्यान करते हैं, मेडिटेट करते हैं, तो आप होशपूर्ण तरीके से भी डेल्टा स्टेट को अचीव कर सकते हैं, डेल्टा स्टेट में जा सकते हैं, जिसे आप शून्यता कह देते हैं, जिसमें शरीर का, मन का कोई विचार नहीं आता है, शरीर का कोई एहसास नहीं रह जाता है। और उसी स्टेट में आप एक रेस्टोरेटिव स्लीप को, एक इनर हीलिंग को एंजॉय करते हैं, आनंद लेते हैं। इसकी अगली स्टेट वो है गामा स्टेट, यानी वो अवस्था जिसे हर आध्यात्मिक मार्गी पाना चाहता है। समाधि की अवस्था, समाधान की अवस्था, जिसमें ब्रह्मांड से एकाकार हो जाता है, जहां पर
मैं और तुम अलग अलग नहीं होते, जहां पर सब एक हो जाता है। इसीलिए जिन्होंने इस स्टेट को पाया, अचीव किया, उन सभी ने यही बताया कि सब एक है। गुरु नानक ने कहा एक ओंकार। हमारे शास्त्रों की बात करें, ऋषि मुनियों की बात करें, उन्होंने कहा सर्वम ब्रह्म, सभी ब्रह्म हैं, सभी एक है। जीसस क्राइस्ट की बात करें तो उन्होंने भी इस स्टेट को अचीव किया और कहा मैं और मेरे पिता हम एक हैं। तो दोस्तों, इस स्टेट तक पहुंचना ही हर व्यक्ति का एक लक्ष्य होता है। हर आध्यात्मिक मार्गी का, हर ध्यानी का एक टारगेट होता है। तो इस अवस्था तक कैसे जाएं, या कैसे हम अपने ब्रेन को लोअर फ्रीक्वेंसी, लोअर वेव्स में लेकर के जाएं, उसके लिए हमें कुछ भी नहीं करना है। और इस कुछ भी नहीं करने की प्रैक्टिस करनी है, यानी ध्यान करना है। और दोस्तों, ध्यान अर्थात कुछ भी नहीं करना। यदि हम एक बड़ी गलती करेंगे जो ज्यादातर साधक और ध्यानी करते हैं, कि वो अपने मन में एक विचार रखते हैं कि उनको निर्विचार होना है, उनको थॉट्स क्यों आ रहे हैं, थॉट्स नहीं आने देने हैं, उनको कोई कलर देखना है, उनको कुछ देखते हुए आगे बढ़ना है, कुछ अनुभव लेने हैं। तो दोस्तों, यही वो गलती है जो आपको नहीं करनी चाहिए। आपको बस कुछ भी नहीं करना है, कोई उम्मीद लिए बिना बस खालीपन में चले जाना है। अपनी सांसों को ऑब्जर्व करते हुए धीरे 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 आप जब शांति में रिलैक्स होकर बैठना सीख जाएंगे, तो आप देखेंगे कि आपका ब्रेन ऑटोमेटिकली लोअर फ्रीक्वेंसी यानी लोअर वेव में जाना शुरू हो जाएगा और धीरे धीरे आप उच्च अवस्थाओं में पहुंच जाएंगे। इसलिए दोस्तों, ध्यान करें, मेडिटेट करें, जिसमें आपका शरीर जब डेल्टा स्टेट में पहुंचता है तो स्वयं को हील करता है, बीमारियां दूर होती हैं, एक रेस्टोरेटिव स्लीप को एंजॉय करते हैं। धीरे धीरे हर व्यक्ति, हर ध्यानी, हर मेडिटेटर की जो अल्टीमेट गोल है समाधि यानी गामा स्टेट में जाना, वननेस को फील करना, डिवालिटी से वननेस में जाना यानी गामा स्टेट को एंजॉय करना, उसको प्राप्त करें। मैं आशा करता हूं और परमपिता परमात्मा से एक कामना करता हूं कि सभी ध्यानी आत्म जागृति की ओर आगे बढ़ें और ब्रेन वेव्स की यदि बात करूं तो वो डेल्टा गामा ब्रेन वेव्स की ओर आगे बढ़ें और इन स्थितियों को, उत्तम स्थितियों को एंजॉय करें। यदि ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो पर लाइक करें और कमेंट करके भी मुझे अपने फीडबैक्स अवश्य बताएं। इस वीडियो को औरों के साथ भी साझा करें ताकि ये ज्ञान उनको भी प्रकाशित कर सके। धन्यवाद। आनंदित रहें।